नमस्कार। ये रिवीजन सीरीज की दूसरी कड़ी है जिसपे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को कवर किया गया है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? इराक। 12 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जगह किसी वहां का नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है, अनवरुल हक काकर, जो बलूचिस्तान की आवामी पार्टी के नेता हैं। रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा? लूना 25। वह यूरोपीय देश जहां जुलाई अगस्त 2023 में कोविड-19 का एरिस वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, ब्रिटेन। मतलब अगर पूछा जाए कि एरिस ERIS क्या है, तो एरिस वेरिएंट जो है कोविड-19 का वेरिएंट जो ब्रिटेन में फैल रहा है। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की? जुर्जुवे। जुर्जुवे क्या है? एक टैबलेट है खाने वाला। अगस्त 2023 में किसे कंबोडिया के राजा ने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया? हुन मानेट। दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट द्वारा किया गया था, जुपिटर 3। मतलब जुपिटर 3 दुनिया का सबसे बड़ा संचार उपग्रह है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले देश बन गए हैं? कौन कौन से थे? मालदीव और श्रीलंका। निर्धारित इससे पहले ही ये खसरा और रूबेला मुक्त हो गए हैं। जुलाई 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सेबर आयोजित किया गया? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस देश ने आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की मांग की है? अल्जीरिया। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज में जमीन के भीतर 10,000 मीटर लगभग 10 किलोमीटर 32,808 फीट छेद करने की परियोजना शुरू की है? चीन ने। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? नाइजर। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को कहा है कि पूरे विश्व में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अप्रैल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकलकर स्पेस वॉक करने वाले पहले अरब नागरिक बने। कौन? UAE के सुल्तान अल नयादी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए हाल ही में किस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की? कैंसर मून शॉट। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया? केन्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा, जापान। यह वही हिरोशिमा है जहां पर पहला परमाणु हमला 6 अगस्त 1945 को हुआ था और दूसरा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर हुआ था। ठीक है। हाल ही में फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड। ऐसी चीजें न्यूजीलैंड बड़े जोर शोर से करता है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ईरान को। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? अमेरिका।
गुड। घोषित रासायनिक भंडारों को, रासायनिक हथियार के भंडारों को नष्ट किया है। अघोषित तो रखा ही होगा। आगे चलिए, क्योंकि चाचा चौधरी बहुत होशियार हैं। नेक्स्ट, 6 जून 2023 को 2 वर्ष 2024-25 के कार्यकाल के लिए 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया, चुना गया, नियुक्त नहीं किया, चुना गया। स्लोवेनिया, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया और गुयाना। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना आयरलैंड, कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आसियान का 22वां शिखर सम्मेलन 10-11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? लाबुआन बाजो। ये कहां पे है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में मई 2023 में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? आसियान मामले, विकास का ऊपरी केंद्र, आसियान अफेयर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। हाल ही में मेटा मतलब फेसबुक का जो नया नाम मतलब कंपनी को उसका बना के किया गया है मेटा। हाल ही में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? थ्रेड्स, ट्विटर की तरह थ्रेड्स। इंडोनेशिया में मई 2023 में संपन्न 22वें आसियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तिमोर लेस्ते। 19 से 21 मई के बीच 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? जापान में। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। हाल ही में कहां पर दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? जिनेवा। वह देश जहां के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी उबिनस में विस्फोट के कारण वहां आपातकाल की घोषणा की गई? पेरू। हाल के दिनों में चर्चित रहा फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज किस देश संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? यूरोपीय यूनियन। मई 2023 में कहां पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? जेद्दा। ये कहां है? सऊदी अरब में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मौनाकिया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप से किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फास्फीन की खोज की है? शुक्र ग्रह पर। आपको जानकारी होगी कि फास्फीन जो है स्वाभाविक रूप से बैक्टीरिया द्वारा विकसित होता है, जो निम्न ऑक्सीजन के वातावरण में रहते हैं जहाँ पे कम ऑक्सीजन होता है। फास्फीन एक रंगहीन और ज्वलनशील और बेहद जहरीली गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति ICCR इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग में शामिल किया गया है? बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई है? भारत द्वारा। जुलाई 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया गया है? मिशेल बुलाक। जुलाई 2023 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में कौन यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर है? नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर में। 8 से 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? खानून। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 के पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? डोरा तूफान। इसमें महत्वपूर्ण है कि याद रखिएगा कौन सा तूफान कहां पर आया है। डोरा तूफान हवाई अमेरिका का, खानून कहां पे आया है? जापान और दक्षिण कोरिया। क्या है नेक्स्ट? जुलाई 2023 को आए तालिम चक्रवाती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? चीन। मतलब जो तालिम चक्रवाती तूफान है कहां पे आया? चीन में आया, चीन से संबंधित है तालिम। शांति, सुरक्षा और बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के रोकथाम को सुनिश्चित करने के लिए जून 2023 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक नीति जारी की गई?
यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई? लामा 2। जैसे चैट जीपीटी है ओपन एआई का, ऐसे ही लामा 2 है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। अक्टूबर 2023 में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी प्रस्तावित है? दक्षिण कोरिया में। 9 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में कहां पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर द वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? अपने हिंदुस्तान में, भारत में। हाल ही में किस देश में साइक्लोन गैब्रियल से उत्पन्न खतरे को देखते हुए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट, 11 से 15 मार्च 2023 के बीच कहां पर अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया है? मनामा। मनामा कहां पे है? बहरीन में। मार्च 2023 में शी जिनपिंग ने के तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद किसे चीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ली कियांग। हाल ही में दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किस कूटनाम से किया? फ्रीडम शील्ड। फ्रीडम शील्ड क्या है? दक्षिण कोरिया और USA का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है जो 5 वर्षों में इधर किया गया है, सबसे बड़ा। मार्च 2023 में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकी और ब्रिटेन के नेताओं ने किस साझेदारी की घोषणा की? परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकुस, AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम और US से यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऑकुस परमाणु पनडुब्बी साझेदारी है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? रेडियो GPT। वह देश जिसने मार्च 2023 में उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया जो विदेशों से आयातित CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, डेनमार्क। अब हमारी दुनिया पेड़ों की कटाई नहीं बंद करेगी, पेड़ नए नहीं लगाएगी कि पेड़ प्राकृतिक रूप से स्थिर करे। अब कार्बन डाइऑक्साइड को समंदर के नीचे दफनाएगी, फिर उसके बाद समंदर में विस्फोट होगा। गुड, बहुत बढ़िया। अप्रैल 2023 के लिए किस देश ने UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? अपने चहेते रूस ने। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहां पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहां पे है? ब्रिटेन। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी क्रिस्टीना कोच। कहाँ की हैं? अमेरिका, अपना चच्चा। हाल ही में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया? नॉर्वे। नॉर्वे को क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या 1000 पहाड़ियों का देश बोलते हैं या आधी रात को सूरज चमके, बचपन में लोग पढ़ते थे। ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट, मार्च 2023 में हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिकी राज्य बना जॉर्जिया, अमेरिका के स्टेट है। डिल्मा वॉन रूसेफ, जिन्हें मार्च 2023 में ब्रिक्स ADB बैंक का अध्यक्ष चुना गया, और किस देश की हैं? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया है? अजरबैजान और ताजिकिस्तान। बहुत महत्वपूर्ण है, अजरबैजान और ताजिकिस्तान मलेरिया मुक्त हो गए हैं। ठीक है। मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी, स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट, हाई डिजीज, क्लाइमेट रिस्क एंड अनसेफ वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित किया गया?
अब बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस तरह की चीज़ें हम, इसका मतलब यूनिसेफ करेगा। गुड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 20 मार्च 2023 को भारत के किस पड़ोसी देश के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी प्रदान की? श्रीलंका को। ठीक है, नेक्स्ट। मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? वियतनाम। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? बताइए। न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में मार्च 2023 में आधिकारिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ मिस्र, इजिप्ट। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अफगानिस्तान। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 13वां। नेक्स्ट। मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? हमेशा फिनलैंड रहता है, अब भी है। लोगों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 से 24 मार्च 2023 के बीच जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? फिर वही न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है? फिर आगे आ गया वहीं पे फिनलैंड। अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई है? रवांडा, जिसकी राजधानी है किगाली। याद आ रहा है किगाली समझौता। आइए चलते हैं। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों LDC, जिन्हें बोलते हैं लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, के शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर कर दिया गया है? कौन है? अपना प्यारा भूटान। मार्च 2023 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के गठन की घोषणा की गई है? हमारा प्यारा भारत। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख तथ्य यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद जो भी अपडेट आएगी आपको एक पूरी की पूरी ऑडियो लेक्चर में अपडेट कर दिया जाएगा। इसको 2-3 बार तेज करके रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद आर्थिकी का पक्ष लेकर के इसके भाग 3 में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक्स करते रहिए, शेयर करते रहिए, सुनाते रहिए, परीक्षा दीजिए और बम्पर नंबर से पास होइए। मेंस लिखिए और एक बार आकर कमेंट में हमको भी थोड़ा सा धन्यवाद दीजिए। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।